शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज मैं समस्त प्रभु के लोगों के सामने एक ऐसा विषय रख रहा हूं जो सबकी जिज्ञासा के अनुरूप है, क्योंकि सब जानना समझना चाहते हैं अंतिम समय को। और जब कह दिया गया है कि बाइबल में कि मैं अंतिम समय की बातें जो हैं शुरू में बता दी हैं, और बिल्कुल उसी बात को हमको जानना है कि क्या क्या बता दिया गया है। तो उसमें से कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं, पर उसके पहले जो हमको आत्मिक दृष्टि से समझना है, एक भौगोलिक मिस्र और एक पूरा संसार मिस्र, एक भौगोलिक बेबीलोन और एक पूरा संसार बेबीलोन। भौगोलिक स्थानों पर परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं उन्हीं को ध्यान से समझना है, देखना है, और साफ साफ देखते चले जाएंगे। फिर तो जो मिस्र में घटनाएं घटी, आज के युग में जो प्रकाशित वाक्य में घटनाओं की एक छाया थी, वो न्याय जो मिस्र में आया वही अब पूरी सारी सृष्टि पर, पृथ्वी पर आने वाला है और आ रहा है। और न्याय का केंद्र प्रभु यीशु है, पहलोटा है। तो ये अद्भुत आँख खोलने वाला प्रकाशन है। मिस्र जैसी जगह एक कार्बन काफ़ी है जिसको देखकर हम ये बात जान सकते हैं। वो जो घटित घटनाएं छाया की मिस्र में घटी, आज सामने हर बात घटती हुई दिख रही है। यही प्रकाशन है कि हम देख सकें। मसीह के लहू का न्याय, बच्चों की चित्कार, बलिदानों का रोका जाना, घोड़ों की गति, मेहंदी की सुगंध, ये सब अब पूरे होंगे। ये पूरा होना है। अगर हम देखें तो मिस्र में वो छोटे छोटे बच्चों का 2 महीने तक के जितने बच्चे थे, या बैतलहम में, यरूशलेम में, इज़राइल कहिए, वहाँ 2 वर्ष के बच्चों का जो कत्लेआम हुआ, एक मूसा को बचाने के लिए, एक प्रभु यीशु को बचाने के लिए, और उसी जगह भेज दिए गए प्रभु यीशु मिस्र। उसी तरह यूसुफ भेजा गया मिस्र। ये सुनते चलिए बहुत ध्यान से। मिस्र में नील नदी खून में परिवर्तित हो गई, पानी खून में परिवर्तित हो गया। प्रकाशित वाक्य में नदियों में ये सब प्याले उंडेले जाएंगे और पानी खून हो जाएगा। यहाँ न्याय समझिए, और जो घटना घट रही हैं वो भी मैं बिंदुवार बताऊंगा सब। पर पहले पूरी आत्मा की तैयारी ये जान लीजिए कि इस सच्चाइयों को जब हम देखने लगेंगे तो बाइबल का प्रकाशन हमारे सामने जब हम पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट सब बातें दिखने लगेंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि ये वचन की प्रतिज्ञा है, वादा है। जो कान रखता है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 याद रखना चाहिए। ये हमारे मन, प्राण, आत्मा में समा जाना चाहिए कि वचन की सच्चाई हम साफ साफ देखें, और इधर उधर वो जो भटकाने वाली स्थितियां आई हैं, बहकाने वाली स्थितियां आई हैं, या व्यर्थ में ऐसे समाचार पर ध्यान लगाना जो संसार में घटित हो रहा है, और समय बर्बाद करना, अपना समय उन बातों पर बर्बाद करना। हमें संसार की जानकारी नहीं लेना, वो होना है, पर उत्साहित इन सच्चाइयों के साथ हमारी आत्मा रहे। सब बातें दिखेंगी ना, बताने वाले बताएंगे ना, बहुत सी बातें आएंगे जाएंगे, आते रहे हैं जाते रहे हैं। अपने अपने काम, अपने अपने लाभ और स्वार्थ के लिए शैतान ने उनसे कराते रहा है। एक से एक लोग आ चुके हैं इस पृथ्वी पर, अच्छे भी बुरे भी, सच्चे भी झूठे भी। तो इसमें अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद करना है। आप प्रभु यीशु में एक विशेष स्थान रखते हैं,
और पवित्र शास्त्र में पिता ने इसीलिए ठहराया कि हम सब बातें जानें। वारिस होने का मतलब है कि हम सब बातों की पहचान रखें और उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर ने इसे रखा है जैसे नील नदी में बच्चों को फेंका गया वो खून। तो निर्गमन 1 बहुत स्पष्ट है 22। तो प्रकाशित वाक्य 16:4 भी बहुत स्पष्ट है। इसी तरह हम जान सकते हैं कि ये होगा जो हुआ। पहलोटे मारे गए, परमेश्वर ने अपना पहलोटा दे दिया। पहलोटे बचाए भी गए मिस्र में और पहलोटे बचाए भी जाएंगे। तो जिन्होंने इस तरह के कार्य किए, बच्चों को मार के फेंक देना, नदी में फेंक देना, मारा जाना, हत्या कर देना, उसी तरह संतों और भविष्यवक्ताओं का भी खून बहाया गया था। इसीलिए उन्हें लहू पीने को मिला जो बहाया गया। ये न्याय की पूर्णता है। जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तो ये पहला बिंदु आपने देखा और इसमें ये बात देखने को मिली कि वैसा ही होना है। अब इसको बड़े दृश्य में आप देख और समझ सकते हैं। जो समय का निर्धारण किया गया है, अब ध्यान दीजिए, यूसुफ के समय में 7 साल का अकाल और 7 साल की आशीषें। और जो दर्शन देखा गया था, मोटी गायों को निगल जाना, दुबली पतली निकल के आई वो समुद्र से, और ये कार्य हुआ। अब उसी को दूसरी तरफ देखिए, जो हम दानियल के अनुसार आखिरी सप्ताह में हैं और 42 महीना 3.5 साल और 3.5 साल, ये 2 भाग। और ये 2 भाग में 3.5 साल बाद बलिदान रोक दिया जाएगा, प्रार्थनाएं रोक दी जाएंगी, जो समझौता है खत्म होगा। एक दूसरा आत्मिक दृश्य महाक्लेश का। ये जो हमारे 3.5 साल हैं, 1260 दिन, इनमें वो तकलीफ़ें नहीं हैं, हर चीज़ें कर सकेंगे। बिल्कुल साफ साफ देखिए, अकाल और खुशहाली का समय बिल्कुल वैसा का वैसा ये 3.5 साल में होगा। टोटल 7 साल है, पर 2 भागों में भी विभाजित। प्रभु यीशु का कार्यकाल 3.5 साल का था। जो समयों को घटाया गया है उसके अर्थ हैं। तो ये समय जो निर्धारण किया गया है, जो प्रकाशित वाक्य 11:2-3 में है, 42 महीने 120 दिन, 160 दिन नहीं, 1260 दिन। गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, टैक्स में गलतियां हो जाती हैं और कई बार तो यूट्यूब जो है वो ही कई चीज़ों को काट देता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। गलती निकालने वाले आशीष पाएँ, पर कई चीज़ें हैं, पर इससे हम सीखते हैं और सतर्क होते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो इस रीति से मुझे चिताते हैं। मैं उनके कमेंट पढ़ लेता हूं। जवाब तो करके ही दिया जाएगा। आने वाले के लिए सतर्क करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, ये मैं मान लेता हूं। तो अंत समय का जो विभाजन है 2 भागों में, वो बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है। वैसा होगा, होना ही है, क्योंकि हो चुका है। हम जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे, इतने गहरे गहरे भेद आप जानने वाले हैं। इसी संसार में एक हिस्से को अलग रखकर, जैसे मिस्र अलग रखा गया है, वैसे यरूशलेम भी अलग रखा गया है। पर अभी तो हम मिस्र पर हैं। जो उंडेला जाना, जैसे ये पानी का उंडेला जाना, वचन का उंडेला जाना, पानी आत्मिक जीवन है, वचन है और न्याय का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 16:12 में यूफ्रेटस नदी का सूख जाना है कि वो मार्ग तैयार हो, जैसे एक समय
जीवनदायक जल की नदी थी, वो सूखा और कठोर मार्ग हो जाएगा। न्याय के लिए जो निर्गमन 7:20 में मूसा ने नदी, जो नील नदी में खून में बदला था, जो वो न्याय का जल था। तो पानी का खुलना, उंडेला जाना, परमेश्वर अपने न्याय को रोक नहीं रहा है, वह बहने के लिए खोल दिया गया है। जो बलि का बंद हो जाना मध्यकालीन व्यवस्था का टूटना है, और जो अधिकार दिया गया है दुष्ट को प्रकाशित वाक्य 13:5 में, उसका टूटना है। दानियल 9:27 के अनुसार 1 सप्ताह के बीच में वह बलिदान और भेंट को रोक देगा। वह स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी है कि जब झूठा मसीहा या मसीह विरोधी सत्ता में आएगा, तब धार्मिक व्यवस्था और सच्ची उपासना को रोका जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे इजरायली मिस्र में बलिदान नहीं कर सकते, वो जंगल में जाके बलिदान करना चाहते थे और फिरौन ने ये नहीं होने दिया था। तो अंत समय में भी उसी रीति से आराधना को रोका जाएगा। तो हम विश्वासियों को ये जान लेना चाहिए और उसके चिन्ह दिखने लगेंगे, कैसे रोकते हैं आराधना करने से, मसीह विरोधी कैसे रोक रहे हैं। तो ये सारा संसार मिस्र है इस वक्त। हर बात जो घट रही है वो समय का निर्धारण है। जो पहलोटों के बारे में हम सुनते रहते हैं, निर्गमन 12:29 में लिखा है कि मिस्र में सभी पहलोटे मारे गए। ये अंतिम विपत्ति थी। तो प्रकाशित वाक्य में न्याय अंतिम सीमा तक पहुंचता है और लोग तौले जाते हैं और हल्के पाए जाते हैं। एक खूबसूरत इस बात में जानिए कि प्रभु स्वयं परमेश्वर का पहलोटा है। कुलूसियों 1:18 में वह मारा गया, लेकिन वह मरकर जी उठा। उसका जो है वो उसकी मृत्यु न्याय का दर्पण है और जीवन की आशा भी। अगर हम 6वें बिंदु को देखें तो जल का खून में बदलना न्याय का फल है। ये न्याय की पुष्टि है। ये चमत्कार ना समझें इसे कि ऐसा चमत्कार हो गया, खून में बदल गया। नहीं, ये न्याय की पुष्टि है जो निर्गमन 7 और प्रकाशित वाक्य 16 दोनों जगह जो पानी खून बनता है, एक में मूसा की छड़ी से, दूसरे में स्वर्गदूत के प्याले से, और दोनों इस बात का प्रतीक है कि निर्दोषों का खून बहाया जाता है। तब परमेश्वर की प्रतिक्रिया होती है। जल जीवन है, पर जब वो खून बन जाए तो मृत्यु का दर्पण है। क्लेश का समय जो मसीह के अनुयायी हैं उनकी परीक्षा का है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य का क्लेश है और यूसुफ के समय का जो क्लेश है, कोई मेल खाता है क्या? यूसुफ ने भंडारण कराया था पहले बार, क्योंकि अकाल पड़ेगा। तो जानिए कि यीशु के द्वारा हमें वचन का जो आत्मिक भंडारण हो रहा है, आत्मा की तैयारी के लिए ये अवसर मिला है हमें। परंतु जब क्लेश आएगा तो बिना तैयारी के फिर भूखे प्यासे रहेंगे। गेहूं के लिए मिस्र में गुलाम हो गए थे, सब ने अपना दे दिया था। वचन का अकाल का अर्थ अच्छे से जान लीजिए, ये जो हम समझ रहे हैं। देखिए न्याय और अनुग्रह का कैसा मिलन है जो पहलोटों के मारे जाने पर हमें पता चलता है। प्रभु यीशु पहला जो पहलोटा इसीलिए मारा गया कि हम न्याय से बच जाएं। उस न्याय से, न्याय का भी इस तरह 2 तरह के पुनरुत्थान है ना, एक हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए, और एक हमेशा की मृत्यु के लिए। तो न्याय, परमेश्वर ने न्याय को अपने ऊपर लिया। मिस्र में जो मेमना, निर्दोष मेमना मारा गया, उसकी छवि हम यहाँ पर देखते हैं। जो निर्गमन 12:5-6
और यूहन्ना 1:29 इसकी पुष्टि होती है। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाए लिए जाता है। इब्रानी 10:1 जो बहुत स्पष्ट कहता है, व्यवस्था तो आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया मात्र है। तो हम मसीह विरोधियों को पहचान सकते हैं, जैसे मिस्र का फिरौन। 2 गवाहों का आप जानते हैं, मूसा और हारून। उसी तरह 2 गवाह हमें यरूशलेम में देखने को मिलेंगे। तो नील नदी का जो खून है, प्याले और न्याय का प्रतीक है। तो आत्मिक परिपूर्णता है प्रकाशित वाक्य। जो मिस्र की घटनाएं दिखती हैं, हुई जो अब संपूर्ण पृथ्वी पर हो रही हैं। मसीह में सुरक्षा एकमात्र आश्रय है। जैसे इजरायलियों ने मिस्र में खून से रंगा दरवाज़ा और मृत्यु प्रवेश नहीं पाई, हम उस खून से रंगे गए हैं क्या? तो प्रभु यीशु का जो लहू है वो ऐसी भयानक विपत्ति से बचाएगा जिसका परिणाम मृत्यु है। तो मिस्र में हुई घटना और प्रकाशित वाक्य में अद्भुत समानताएं आपको देखने की मिलेंगी। उनमें से मैंने कुछ रखी हैं। मिस्र में परमेश्वर ने न्याय के पहले स्पष्ट चेतावनी दी। मूसा और हारून बार बार फिरौन के पास गए। प्रकाशित वाक्य में भी 7 तुरियां 7 प्याले, यशायाह, एजकेल, मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 6 में स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। अगर हम दूसरा बिंदु को समझें, वो खून वाला जो बड़ा विशेष है, पानी बन गया, नदियां सड़ गईं। नदी सड़ गई थी ना, बुरे हाल हो गए थे, सब मर गए थे। जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, प्रकाशित वाक्य 9 में टिड्डियाँ निकली। इन्हें सब जानिए और ये पूरा होना है। तो इसकी पहचान है हमारे सामने। मिस्र में वो जो 10 प्लेग हैं वो पहचान है। मिस्र जैसे जिसका मतलब ही अंधेरा है, दुष्टता का शहर। जैसे आज सारा संसार दुष्ट जिसका सरदार है। प्रकाशित वाक्य 16:10 बहुत स्पष्ट करता है, अंधेरा, 3 दिन 3 रात का अंधेरा। और मिस्रियों की जो जीभ थी, बुराई, खूब जो बकवास जैसे आज होती है, वो कर रहे थे। तो इतने घने अंधकार में कसे गए वो पूरे कि जीभ अपनी दांतों से दबा ली थी, इतना दर्द और पीड़ा, बोलते कुछ नहीं बन रहा था। 3 दिन 3 रात क्या हाल हुए होंगे। एक ही जगह पर चारों तरफ अंधकार, ना दिख रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस न हिल सक रहे हैं, न बोल सक रहे हैं, न देख सक रहे हैं, न सुन सक रहे हैं। उसी तरह ये 16:10 प्रकाशित वाक्य का, उसके सिंहासन पर दुष्ट के अंधकार डलना है। फिर वही स्थिति आएगी, हिल नहीं पाएंगे। और ये 3.5 साल की वही स्थिति रहनी है इनकी। मिस्र का जो लाल समुद्र है वो फाड़ा गया, 2 भाग हो गया, और जल के द्वारा बीच से मार्ग बन गया। उसी तरह यूफ्रेटस सूख जाएगी, मार्ग बनेगा बीच से आने का, फाड़ा जाना। यरूशलेम पर चढ़ाई करने आएंगे ना। जितनी खूबसूरती से, अंधकार से, मिस्र में अंधकार था पर गोशेन में उजाला था, बचाया था, अलग किया था अंधकार से। जो हम प्रकाशित वाक्य 7 में देखते हैं, जो मोहरें खोली गई हैं, तो 1,44,000 अलग किए गए हैं वहाँ से। और ये वही हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, यीशु के लहू से धोए हुए श्वेत मलमल के वस्त्र। परमेश्वर ने पशु बलि के द्वारा पहलोटों को मारने से बचाया, मारे जाने से बचाया। और देखिए, आज मसीहों को मेमने के लहू से छुटकारा मिला। मिस्र का अंत, फिरौन का अंत जो है वो समुद्र में हुआ। प्रकाशित वाक्य 19 में ये झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, ये जो निकल आए हैं कुकुरमुत्ते की तरह, और अलग अलग तरीके से बहुत सारे बातें कर रहे हैं, उन बातों से, उनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। उनका परिणाम सामने आना है। परमेश्वर द्वारा ये
दिखाया जा रहा है, एक छाया दिखाई जा रही है ये, पर वो समय जो शुरू हुआ है उसको पहचान के नए युग की शुरुआत होना है, जो मैं बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 19, नया यरूशलेम, ये पुराना सब कुछ जाता रहना है, लपेट दी जाना है पृथ्वी, गला दी जाना है। तो इस समय चेतावनी सुनने का समय है ये, कि हम चेत जाएं, मन फिरा लें, इधर उधर की कहानी किस्से मनोरंजन के लिए ना रखें। बाइबल है ये साफ साफ जो छाया है, जो भी पढ़ते हैं आप, वो छाया है। और जो यीशु ने कहे, हम जिसे नया नियम में पाते हैं, प्रकाशित वाक्य तक में पाते हैं, वो पूरी तरह से हो रहा है, होगा और होने वाला है। हर चीज़ का समय निर्धारण किया जा चुका है। हर वो बात जो घटेगी वो घटी जा चुकी है, यानी वो हो चुकी है। अगर उन घटनाओं को देखें कि जो हो गई हैं, वो होना है, पहचान जाएंगी। मत्ती 24:21 कहता है, उस समय ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा ना तो संसार के आरंभ से अब तक हुआ, न कभी होगा। यह आत्मिक और शारीरिक परीक्षा दोनों होगी। तो न्याय का, आशीष का समय है, जब हम समय निर्धारण की बात करते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 15-16 में पाया जाता है। परमेश्वर के क्रोध के प्याले उंडेले जाते हैं। भजन संहिता 75:2 बहुत साफ है कि ठहराए हुए समय पर मैं न्याय करूँगा। और ये दूसरा कुरिन्थी 6:2 बहुत है, ये अनुग्रह का समय है, ये सत्य है। और वो लोग जो मसीह की दुल्हन है, मेहंदी में आपने देखा होगा, श्रेष्ठ गीत में दूल्हा खड़ा है, मसीह और उसकी दुल्हन वो लेने आ रहा है। मेहंदी की जो सुगंध है वो बहुत स्पष्ट दिखाती है प्रेम को, बलिदान को, आत्मिक एकता को। जो कलीसिया है, हम सब जानते हैं मसीह की दुल्हन है। नाम की पहचान यहोवा के लिए पवित्र उसकी जांघ पर लिखा हुआ है, जो हम जकरिया में पाते हैं। एक अगर 8 से 11 देखें, जो मेहंदी की बात मैं कर रहा हूँ, घोड़ों की बात कर रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 6 में घोड़ों की बात, सफ़ेद, लाल, काले, हरे, पीले वाले, ये शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले घोड़े की सेनाएं हैं। आत्मिक संदेश वाहक भी हैं ये, एक ही तरह से ना जाने। हमने ये पहला भाग किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है, पर इसी तरह से वो सरल होता है। तमाम समानताएं जो बाइबल के अनुसार है उनको रखना, अपने अनुसार नहीं, जो हो चुका और जो होगा। तो ये गति, शक्ति, परमेश्वर की आत्मिक सेनाएं दर्शाई जाती हैं। घोड़े जो बलिदान का रोका जाना होना है, जो हम मत्ती 24 में देखते हैं, दानियल 9:27 में देखते हैं, 24:15 मत्ती में है। घृणित वस्तु का इस संबंध में बहुत सारा बताया जा चुका है। जान रहे हैं हम, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, महिमा रोका जाने वाला समय है। इसे संसार तिरस्कृत करेगा, अलग करेगा, और ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 16:12 बहुत स्पष्ट है जो होना है। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़े फरात नदी पर उंडेला और उसका जल सूख गया। ये है वो सच्चाई। तो आत्मिक जल भी खोला जाना है, उंडेला जाना है। तो आत्मिक मार्ग का खुलना यूहन्ना 7:38 में बहुत स्पष्ट है। जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके जीवन से जल की नदियां बहने लगेंगी। तो सत्य का जल भी बहेगा, न्याय का जल भी बहेगा। तो जो हम 7 साल एक बार और समझ लें यूसुफ के और महाक्लेश के जो हैं, दानियल 9:27 हमने सुना है थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य 11:2-3, 13:5 जो 3.5 साल और 7 साल 42 महीने 1260 दिन
जो 1335 दिन तक धीरज रखे रहेगा। ये बड़ा विशेष है। जल का खून में बदल जाना निर्दोषों के खून का न्यायिक प्रमाण है। ये बच्चों का लहू, नबियों का लहू, मसीह का लहू, जो पहलोटों के मारे जाने का हमने निर्गमन 12:29 में देखा था, पहला कुरिन्थी 15:20, कुलूसियों 1:18, ये हमारे सामने हैं बहुत स्पष्ट। मत्ती 2:16 में हेरोदेस ने कैसे मरवाया था। प्रकाशित वाक्य 6:9-11 शहीदों की जो हुए हैं उनकी चित्कार, कब न्याय करेगा बोल रहे हैं। निर्दोष लहू की पुकार, न्याय होना है। ये बात हमें याद रखना चाहिए बहुत स्पष्ट। इब्रानी 11:28 और प्रकाशित वाक्य 12:11। अकाल की स्थिति के लिए फिर मैं बता दूं, उत्पत्ति 41 देखिएगा। और जहाँ तक पहलोटों का मारा जाना, तो पहला कुरिन्थी 5:7 जरूर पढ़िए। कुलूसियों पहला ही अध्याय 15 पर ध्यान केंद्रित करिए। तो अनुग्रह ठुकराने वालों के क्या परिणाम होने हैं वो आप देखेंगे। ये जो सब मर रहे हैं युद्ध में, गर्भपात में, इन सब चीज़ों का हिसाब होना है। अपनी ताकत दिखाने के लिए जो अलग अलग किए जा रहे हैं और सिर्फ अहित मनुष्य का हो रहा है। आज देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान में समझौता नहीं कराता, डोनाल्ड ट्रंप की वो लाइन कि मिलियंस ऑफ मिलियन सिविलियंस मर जाते, अर्थात न्यूक्लियर लीकेज उस अवस्था में पहुंच गया था। और ये दो देश सारे संसार के लिए नाश का कारण बनने जा रहे अपनी शक्ति प्रदर्शन में। एक तो अपनी सीमाओं की देखभाल नहीं करते तो सांप तो घुसेंगे ही घुसेंगे। दुष्टता का यही काम है कि देखभाल और रक्षा नहीं करने के परिणाम, और उसके बाद अपने अपने देश की, अरे सारा संसार का मनुष्य जीत जाते हार जाते, सब जगह तो फेल हो चुके। अगर एक तीसरा देश शांति का ये बात नहीं लाती तो इनकी मूर्खताओं की सीमा नहीं है। ये पहले करते हैं और बाद में विचार करते हैं, पर पीछे छिपा हुआ सब गंदा मकसद राजनीतिक, ये खून बहाया जा रहा है, बच्चों को मरवाया जा रहा है। राहेल रेचल क्यों रो रही है? उसकी चुप कराने से भी नहीं चुप हो रही, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। तो ये जो मिस्र की घटना है, एक छाया, एक रूपक है। जो प्रकाशित वाक्य की होने वाली घटना है वो आत्मिक है और वैश्विक स्तर पर पूरी हो रही है। जैसे यहूदियों का पर्व का हमने देखा था, पास ओवर, पेंटिकोस्ट वगैरह, उसकी छाया पुराने नियम में थी, पूर्णता मसीह में हुई। पुनरुत्थान हमारे सामने स्पष्ट है, तो पुनरुत्थान होना है। और 3 दिन वो 2 गवाहों की लाशें पड़ी रहेंगी यरूशलेम में। ये एक अंतिम है। ये बलिदान या आहुति अंतिम न्याय का प्रतीक है। लोग खुश होंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। तो अंत में ये भी बोलता चलूँ, जो प्रकाशित वाक्य 8:8 में है, दूसरी तुरही फूकने वाले ने जब फूकी तुरही तो समुद्र का 1/3 रक्त बन गया। प्रकाशित वाक्य 14:20 ध्यान दीजिए, लहू जो अंगूर के रस से भरे कुंड से बाहर निकलकर घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया। यीशु ने बोला, तेरे वस्त्र पर ये दाग कैसे हैं? यीशु ने बोला, मैंने अकेले रौंदे। ये बहुत स्पष्ट है किस तरह से हो रहा है, इसलिए कि हम रौंदे जाते हैं संसार में, इस मिस्र में, पर उन सब का भी रौंदा जाना अंतिम समय में और इस भयानक शक्ति के साथ होगा। बिल्कुल न्यूक्लियर वार से होते होते बचे हैं। अगर ये समझ ट्रंप को ना होती, दोनों देश को संभालने का काम किया है, जो अपने पागलपन और मूर्खता में, बड़ाई और ताकत दिखाने में अपने आप को पहला कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ है, इन्हें शर्मिंदगी भी नहीं होगी।
देश को गुमराह करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब शैतान के काम हैं जो अंतिम समय में आप देख रहे हैं। परमेश्वर महान है, ये जानिए कि अपने लोगों को उसने रखा है कि बच जाएं, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये हिस्से को रखा है। हो सकता है लंबा हो गया है, पर इसे पूरा सुनना। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि बताया जा रहा है, ये अपने जीवन में बाइबल पढ़ते हैं तो आपको व्यक्तिगत विश्वास की मजबूती के लिए वो प्रमाण पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं, और जो आपको अनुभव मिलेंगे वो दूसरा नहीं दे सकता। जो क्रोध में अंगूर रौंदे हैं, या शायद 63 जरूर पढ़िएगा, 3-4। और ये सब बातें जो बताई जा रही हैं वो इसीलिए हैं कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा से जाने पहचाने, और उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जिस पे प्रकट करना चाहता है तो वो सब पे प्रकट करना चाहता है। कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध, निर्दोषों का लहू बहता है। सैनिक निर्दोष नहीं होते क्या? मजबूर हैं हत्या करने पर एक दूसरे की, जिसे शहीद या योद्धा जैसे नाम दे दिए जाते हैं। पूरी नदी को सड़ा चुके हैं ये लोगों ने। इंडिया की नदियों के तो हाल देखिए ना क्या है। पानी देना सबसे पुण्य का काम है। किसी देश का पानी बंद कर देना कहाँ तक उचित है, चाहे वो आतंकवादी देश क्यों ना हो। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों को पानी पिला। हो सकता है कईयों को लग रहा हो ये देरी क्यों हो रही है, जो दूसरे पत्रस के अनुसार है 3:9, कि मन फिराव का मौका मिले। असली सच्चाइयों से लोग दूर सिर्फ भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। जितने समाचार हैं, पर हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु के लोग सुसमाचार सुनाते हैं। मूसा भी फिरौन की बहन के द्वारा बचाया गया था। तो जैसे जैसे बहुत सा देखेंगे, बहुत सी बातें पाएंगे, और वो आपके आत्मिक जीवन के लिए इन अंतिम समय में सहारा बन जाएंगे।